हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे ही और थोड़ा मैं अपनी भी राय दूंगा। जरा सोचिए, क्या भारत कभी हमारा विश्व गुरु बन पाएगा या कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इस समय चल रही हैं। जिस जिसके भी मुंह से सुनो वो यही कहता है कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। जिसके भी मुंह से सुनो यही कहता है कि भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। और कोई ये कहता है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और निश्चित है कि भारत दुनिया में राज करेगा। तो क्या ये संभव है? आपको लग रहा है? आप अपना विचार कमेंट में देना और मैं अपने विचार अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, भारत में टोटल जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ के ऊपर है। दूसरी बात, भारत में साक्षरता दर अगर हम बात करें तो भारत की जो साक्षरता दर है लगभग 78% है। तीसरी बात, भारत में साक्षरता दर 78% भले ही है, लेकिन भारत में अगर रियल ठीक ठाक बच्चों की अगर हम देखें जो एजुकेशन में विशेष रूप से ध्यान देते हैं उनकी संख्या लगभग 10% है। बाकी आप समझ सकते हैं कि बाकी के जो 68% विद्यार्थी हैं वो कैसे होंगे, वो सबको पता होगा। और आप अपनी क्लास और अपने गांव से ही लगा लीजिए कि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बच्चे ही पढ़ने में अच्छे होते हैं, बाकी सबके सब वैसे ही होते हैं। तीसरी बात, भारत में आप ये समझिए कि भारत एक गांव का देश है। शहर भारत में कम है, गांव ज़्यादा है। और गांव में आज भी जातिवाद और क्या कहते हैं धर्मवाद कूट कूट के भरा हुआ है। तीसरी बात, भारत के बच्चे थोड़ा सा सयान होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि अगर वो मुसलमान है तो कहता है नहीं मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अगर वो हिंदू है तो कहता नहीं मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद वो एक निश्चित देवी देवता को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद फिर वो अपने रंगबाजी में आ जाएगा। तीसरी बात, भारत के जो भी नवयुवक है वो अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता कि मुझे आगे करना क्या है। और हमेशा से यही कहेगा कि नहीं मैं संविधान को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं बहुत कुछ आगे कर सकता हूँ, मेरा ये फलाने से इतना संपर्क है, उससे संपर्क है। और बस ऐसे में वो दीवाने रहते हैं। दोस्तों, जिस देश का नवयुवक इन चीज़ों में परेशान हो कि मेरी जात बड़ी है, उसकी जात छोटी है, मेरा धर्म बड़ा है, वो धर्म छोटा है, उसको गाली देना, उसको गाली देना, और उसके बाद दिन में समय मिलना तो सीधा फायर क्या फ्री फायर एक गेम होता है, पबजी, क्रिकेट, दुनियादारी, ये दिन भर मतलब इनमें समय बिता देना। तो बताओ, ऐसे जिस देश का भविष्य ऐसा हो तो क्या वो देश कभी भी एक विकसित राष्ट्र या कभी भी एक हिंदू राष्ट्र या कभी भी एक विश्व गुरु बन पाएगा? मेरे हिसाब से तो जीवन में नहीं बन पाएगा। उन लोगों को सही शिक्षा ही नहीं मिली। और हमारे यहाँ के चंद नेता क्या करते हैं, वोट बैंक के चक्कर में वो जानते हैं कि भारत में जातिवाद और धर्मवाद को में लड़ा दो, वोट अपने आप मिल जाएगी। बस वो यही कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ का नवयुवक अभी नहीं जाग रहा और न जागने का प्रयास कर रहा है। इसका यही कारण है कि अपना तो डूबेंगे ही, साथ में दूसरे को डुबा देंगे। भाई, जब नवयुवक अभी नहीं अपने करियर पर ध्यान दे रहा तो आगे क्या सोचेगा कि उसके जो पीछे आ रहे हैं वो ध्यान देंगे। और उनको समझाओ तो उनको जैसे लगता है कि गोली लगी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो भारत ना कभी विश्व गुरु बन पाएगा दोबारा। पहले तो बना था, हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है। और संविधान भारत में सभी धर्मों को एक समान माना है। कोई एक धर्म या जाति या भाषा को ऊपर नहीं लाया जा सकता, सभी को एक समान माना गया। रह गई बात विकसित राष्ट्र की, तो जब तक भारत की साक्षरता दर 100% नहीं हो जाएगी और साक्षरता दर में निखार नहीं आएगा, तब तक आप ये समझिए भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा, करने से होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।